ये कहानी है गोपालपुरा नामक गांव की। इस गांव में राकेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अच्छा खाना बनाया करता था, लेकिन वह किसी ढाबे या होटल पर काम ना करके अपने खुद के खेतों में काम किया करता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह अपनी बीवी और बच्चे का खर्च नहीं निकाल पाता। उसकी बीवी अंजलि एक दिन उससे बोलती है, अगर यही हालात रहे तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम दिन भर में 200-300 कमा पाते हो। अब तुम ही बताओ कि इन पैसों से क्या क्या करें। इतने पैसों में कुछ भी नहीं हो पाता है। ना तो घर में कुछ सामान है, ना बच्चों के स्कूल की फीस जमा है। मैं अब इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। तुम परेशान मत हो। मैंने सोचा था कि मैं थोड़े पैसे जोड़कर एक होटल खोलूंगा, लेकिन जोड़ने की तो दूर की बात है। जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ उतने पैसे में घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी होटल में खाना बनाने का काम कर लेता हूँ। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राकेश के पास वाले गांव में एक शादी थी, लेकिन जिनके घर शादी थी उनको कोई अच्छा खाना बनाने वाला नहीं मिल पा रहा था। फिर वह अपने एक नौकर को बुलाकर कहते हैं, सुनो भोला, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा सा बावर्ची है जो खाना बनाने में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो? तुम्हें तो पता है कि कुछ दिन में मेरी बेटी की शादी है और मुझे कोई भी अच्छा खाना बनाने वाला नहीं मिल रहा है। साहब जी, हमारे गांव का राकेश बहुत ही लजीज खाना बनाता है। जो भी उसके हाथ का खाना खाता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता। दूर दूर से लोग उसको खाना बनवाने के लिए बुला कर लेकर जाते हैं। अच्छा, किस होटल में खाना बनाने का काम करता है वो? क्योंकि मैं उस होटल में जाकर उसके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। राकेश किसी होटल में काम नहीं करता। उसका मानना है कि किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आदमी को नौकर बना देती है। इसीलिए वह अपने खेतों में ही काम करता है और खेतों से अपना गुजारा करता है। कभी कभी अपने जान पहचान वालों के यहाँ शादी में खाना बनाने के लिए वो चला जाता है। तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, पता नहीं वह स्वादिष्ट खाना बनाएगा भी या नहीं। मालिक, आप एक बार उसे बुलाकर उसके हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, कल सुबह तुम उसको यहाँ पर लेकर आना। मैं पहले उससे थोड़ा सा खाना बनवाकर खाऊंगा। अगर वाकई में उसका खाना लजीज हुआ तो मैं भी शादी के खाने का पूरा काम उसे ही दे दूंगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर भोला राकेश के घर जाता है। राकेश भाई, तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। इस काम से तुम्हें अच्छा खासा पैसा कमाने को मिल सकता है। अच्छा भोला भैया, कैसा काम है, जरा बताओ तो। जहाँ मैं नौकरी करता हूँ ना, वहाँ मेरे मालिक की बेटी की शादी है और उनको एक खाना बनाने वाला चाहिए जो स्वादिष्ट खाना बनाता हो। तो मैंने तुम्हारा नाम बताया है कि हमारे गांव के राकेश भाई जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। कल सुबह मालिक ने तुम्हें घर पर बुलाया है। भोला भैया, आपका बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं कल तैयार रहूँगा। अगले दिन सुबह भोला राकेश को अपने मालिक के घर ले जाता है। घर पहुंचते ही राकेश कहता है, नमस्ते मालिक। भोला ने बताया कि कल आपकी बेटी की शादी है, जिसके लिए आपको एक खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। तो बताइए, कौन कौन से खाना बनाना है? अच्छा, तुम हो राकेश। भोला तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना दूर दूर तक प्रसिद्ध है। गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। तो बताओ, तुम्हें कल शाम तक 200 लोगों का खाना बनाना है। बना लोगे या नहीं? सोच समझकर बताना और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें सोचना क्या साहब, मैं बना लूँगा। आप बस यह बता दीजिए कि क्या क्या बनाना है। देखो, लड़के के घर वालों को शाही पनीर बहुत पसंद है, इसीलिए वह तो ज़रूर बनाना होगा। और बाकी
छोले, चावल, पानी पूरी, आलू टिक्की, दही भल्ले और एक दो चीज़ मीठे में बना देना, लेकिन खाना एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए। मालिक, आप उसकी चिंता मत कीजिए, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप खाने का सामान मंगवा लीजिए, मैं कल सवेरे सवेरे आऊँगा खाना बनाने के लिए। जल्दी आ जाना, कहीं घर पर ही दोपहर ना कर दो तुम। राकेश अपने घर जाता है और अपनी पत्नी अंजलि को बताता है कि उसे बहुत बड़े आदमी के यहाँ खाना बनाने का काम मिला है। अंजलि कहती है, अजी देखिए, आपको बहुत बड़ा काम मिला है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूँगी और खाना बनाने में आपकी मदद करूँगी। इससे आपका काम और जल्दी हो जाएगा और आपको भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी तुम अकेली ही रहती हो, मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना और तुम भी तैयार रहना, हमें सवेरे सवेरे निकलना होगा। अगली सुबह दोनों पति पत्नी सवेरे सवेरे मालिक के घर पहुंच जाते हैं। अरे राकेश, तुम तो वक्त से पहले ही आ गए, वादे के बहुत पक्के हो। और ये महिला कौन है? मालिक, यह मेरी पत्नी है, यह भी मेरी काम में मदद करने के लिए आई है। दोनों करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। यह तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हो। मैंने खाना बनाने का सामान मंगवा दिया है, तुम जल्दी अपना काम शुरू कर दो। चलो, मैं तुम्हें सामान दिखा देता हूँ। मालिक उनको एक बड़े से हॉल में लेकर जाते हैं जहां बड़े बड़े चूल्हे रखे थे और खाना बनाने का सारा सामान भी मौजूद था। दोनों पति पत्नी जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं। शाम होने से पहले वह दोनों सारे पकवान बना देते हैं और राकेश शाही पनीर बनाता है। शाही पनीर जिसकी खुशबू मालिक को अपनी ओर खींच लाई और मालिक कहते हैं, अरे वाह राकेश, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और शाही पनीर की तो अलग ही खुशबू आ रही है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भोला ने जैसा मुझे बताया था तुमने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। सुनो, कल दोपहर आकर तुम अपने पैसे लेकर जाना। राकेश और उसकी पत्नी सारा खाना बनाकर अपने घर चले जाते हैं। शादी में मेहमानों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आया और सबसे ज्यादा पसंद आया शाही पनीर, जिसे हर कोई बड़े शौक से खा रहा था। अगले दिन राकेश मालिक के घर पैसे लेने आता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था तुमने। मेहमान तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम खेती करने के लिए नहीं बने हो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपको खाना पसंद आया, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मालिक ने राकेश को पैसे देते हुए कहा, ये लो 10,000 रुपये। राकेश, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो कि तुम अपना खुद का काम क्यों नहीं शुरू करते? तुम अपने इस हुनर को बर्बाद मत करो। मैं चाहता हूँ इन पैसों से तुम अपना खुद का काम शुरू करो। मालिक, यह पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इतना काम नहीं किया जितना आप मुझे पैसे दे रहे हैं। मालिक, मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकता। राकेश, यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम इन पैसों से शाही पनीर बनाने का काम शुरू करो, फिर देखो तुम कितना आगे जाते हो। अब राकेश शाही पनीर और चावल का एक ठेला लगाता। शुरू में कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता था। फिर एक दिन राकेश के ठेले पर एक आदमी खाना खाने आता है। वह राकेश से कहता है, अरे भाई, यह क्या? तुमने तो अपनी दुकान पर कोई बैनर ही नहीं लगा रखा है। तुम एक काम करो, तुम अपनी दुकान पर बैनर लगाओ जिससे तुम्हारी दुकान का लोगों को पता चले, और खाना थोड़ा मंदा कर दो, फिर देखना तुम्हारे ठेले पर कैसे भीड़ लगती है। और राकेश ऐसा ही करता है। फिर राकेश की दुकान पर लाइन लगनी शुरू हो जाती है।
अरे वाह राकेश भाई, शाही पनीर और चावल इतना सस्ता दे रहे हो। बाकी सब जगह तो 80 रुपये से कम नहीं देते हैं। ये तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। भाई, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता, मेरा तो बस खर्चा निकल जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। राकेश का व्यवहार और उसका स्वादिष्ट खाना खाकर अब हर कोई उसकी दुकान पर आने लगा था। अब राकेश बहुत अच्छे पैसे कमाने लगता है और अपने गांव में एक होटल खोल लेता है। एक दिन मालिक राकेश के होटल पर आते हैं और बोलते हैं, अरे राकेश, तुम यहाँ काम करने लगे हो? नहीं मालिक, ये तो मेरा ही होटल है और यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपके दिए हुए पैसों से मैंने एक ठेला लगाया और वह खूब चला, फिर मैंने यह होटल खोल लिया। राकेश, यह सब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। उस दिन तुम्हारे हाथ का खाना खाकर समझ गया था कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। मालिक, आज मैं आपको अपने होटल का शाही पनीर खिलाऊंगा। इस तरह राकेश ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी गरीबी को मिटाया और एक अमीर इंसान बन गया।